Friends, Assalamu alaikum. This video is about polynomials जो कि चैप्टर नंबर सेकंड है हमारे क्लास 10th में. Consider the algebraic expression x minus 3y plus 4, 2y minus 7, 5xyz, x plus 7y plus z minus 2. जो ये algebraic expressions हैं हमने ये पढ़ा है ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में कि ये कैसे बनती है. सो हम कह सकते हैं एज वी नो दिस एक्सप्रेशंस आर नथिंग बट दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स. यानी कि हम कह सकते हैं कि ये वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स से बनी होती है. बट यहाँ पे जो मुझे आइडिया देना है वो ये है कि फिर हमें पता है कि अगर हम देखेंगे पहली जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है x माइनस 3y प्लस 4 ये कितनी टर्म्स इन्वॉल्व करती है. ये इन्वॉल्व करती है 3 टर्म्स यहाँ पे. सो दिस इज 3 टर्म्स. अगर हम देखेंगे दूसरी एक्सप्रेशन 2y प्लस 7 इसमें है 2 टर्म्स. अगर हम 5xyz तो यहाँ पे 3 टर्म्स है. सो अगर मैं यहाँ पे टर्म्स की बात करूँगा तो इस तरह. अगर मैं फिर यहाँ पे आ जाऊँगा x प्लस 7y प्लस z माइनस 2. सो यहाँ पे है 4 टर्म्स. नाउ व्हाट वी समराइज फ्रॉम दिस कि जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है इसमें डिफरेंट टर्म्स होती है. सो यहाँ पे फिर हम कह सकते हैं कि दूसरी बात. अब मैं डायरेक्टली आता हूँ. नाउ एन एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग ओनली वन टर्म यानी कि वो एक्सप्रेशन जिसमें खाली एक ही टर्म आ जाएगी तो हम उसको कहते हैं कि ये मोनोमियल है जिसमें एक ही टर्म होता है. मतलब एक्स वाई 7 3zx zxy सच टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को हम कहते हैं मोनोमियल. इसी तरह बाइनोमियल वो होता है एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग 2 टर्म्स. अगर हम देखेंगे यहाँ पे 2y प्लस 7 एक बाइनोमियल है बस क्योंकि इसमें 2 टर्म्स है. और इसी तरह अगर ये बात करेंगे 5xyz तो ये मोनोमियल है यानी कि ये वाली. सो दिस इज अ मोनोमियल क्योंकि यहाँ पे खाली एक ही टर्म है. और 2y प्लस 7 इज ए बाइनोमियल. इसी तरह हम ट्राइनोमियल अगर देखेंगे तो ट्राइनोमियल में 3 टर्म्स इन्वॉल्व होती है यानी कि x माइनस 3y प्लस 4 जो है ये एक ट्राइनोमियल है. तो अब हमारा जो टॉपिक है असल में वो है पॉलिनोमियल. हम जानना चाहते हैं कि पॉलिनोमियल क्या है. सो पॉलिनोमियल को अब हम डिफाइन कर लेंगे. इसी तरह मैं कह सकता हूँ 4 प्लस ए या तो मैं कह सकता हूँ 3/2 x प्लस वाई. अगर आप नोट करोगे यहाँ पे मैंने 3/2 लिखा है. 3/2 को यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्योंकि ये कोफिशिएंट है x का. बट वेरिएबल का पावर नॉन नेगेटिव नहीं होना चाहिए. इन ऑल दीज केसेस हम कहते हैं कि पावर ऑफ वेरिएबल्स और नॉन नेगेटिव इंटीजर्स. मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है तो उसमें हमेशा जो वेरिएबल का पावर है वो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 4 सो ऑन यानी कि पॉजिटिव इंटीजर्स इंक्लूडिंग 0. डैट इज़ वाई मैंने अभी कहा था आपसे. अगर मैं फिर से लिखूँगा 5 अगरचे कॉन्स्टेंट टर्म है तो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जो कि एक पॉलिनोमियल भी है और फिर हमने इसको मोनोमियल समझा था. यहाँ 5 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू कोई भी वेरिएबल x पावर 0. डैट इज़ वाई इसको हमने यहाँ पे पावर माना 0. तो मेरे कहने का मतलब जो ये है कि ये जो नोट है यहाँ पे मैं कहना चाहता हूँ कि आप पावर कभी नेगेटिव नंबर नहीं लोगे. यानी कि अगर आपको x पावर -1 है तो तब ये पॉलिनोमियल नहीं समझा जाएगा यानी कि ना तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझी जाएगी. सो डैट इज़ वाई अगर मैं आपसे कहूँगा बता दो 2 1 डिवाइड बाई एक्स क्या ये पॉलिनोमियल है. सो आप कहोगे नहीं ये पॉलिनोमियल नहीं है. इसी तरह अगर मैं कहूँगा √x क्या ये पॉलिनोमियल है. सो आप डायरेक्टली कहोगे कि नहीं क्योंकि ये भी
पॉलिनोमियल नहीं बनेगा। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह बेसिकली ये है कि जो ये पावर आ रहा है एक्स, ये बन जाता है एक्स पावर 1/2। एक्स पावर 1/2 डेट मीन्स पावर ऑफ एक्स इज फ्रैक्शन। तो हमने यहाँ पे कहा था खाली इंटीजर्स, और वो भी नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। तो डेट मीन्स इंटीजर आपका जो पावर है वो इंटीजर होना चाहिए। नाउ बिफोर नोइंग अबाउट पॉलिनोमियल्स, ये इम्पॉर्टेंट था कि हमें पता होना चाहिए बेसिकली पॉलिनोमियल्स कहाँ से आते हैं। सो पॉलिनोमियल्स आर नथिंग बट अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस इन्वॉल्विंग मनी टर्म्स। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अगर हम कंसीडर करते हैं इफ पी ऑफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल, अगर हम मान के चलते हैं पी ऑफ एक्स कोई पॉलिनोमियल है, यानी कि पी ऑफ एक्स जब मैं बता दूंगा तो इसका मतलब इसके जो वेरिएबल्स हैं वो खाली एक ही वेरिएबल में है, एक्स में। तो हम उसके बाद डिटेल में बताएंगे कि एक वेरिएबल क्या होता है, दो वेरिएबल में कब पॉलिनोमियल होता है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, कंसिडरिंग दिस इज 3x² प्लस 2x प्लस 5x, तो ये पी ऑफ एक्स में हो गया। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे बता देता हूँ 3x³ प्लस 2x प्लस 5x, इसी तरह 7x² प्लस 2, या मैं लिखूँगा 4x पावर 7 प्लस 3x प्लस 2। सो इन ऑल दीज केसेस मैंने कोशिश की कि इनको मैं x में लिखूं, डेट इज़ वाई मैंने p ऑफ x लिखा। तो यहाँ पे ही इतने ही पे रिस्ट्रिक्ट हम नहीं कर पाएंगे, हम इस तरह भी लिख सकते हैं 3xyb प्लस 2, बट यहाँ पे मुझे डिफरेंट नेम देना पड़ेगा फिर p ऑफ एक्स वाई, यानी कि p ऑफ x कमा y। तो फिलहाल आप इतना मतलब इसको डरिए मत, ये मैं क्या कह रहा हूँ। सो फिलहाल आप ये समझिए, अगर कोई पॉलिनोमियल है आपका इन x, खाली उसमें x वेरिएबल है, सो जो हाईएस्ट पावर होगा उस वेरिएबल का इन दैट पॉलिनोमियल p ऑफ x, तो हम कहते हैं उसकी डिग्री, उसी को हम कहते हैं कि ये डिग्री है पॉलिनोमियल ऑफ p ऑफ x। सो यहाँ पे आपको बस ये चीज़ याद रखना है कि जो हाईएस्ट पावर होता है वेरिएबल का, अब यहाँ पे वेरिएबल x है जो मैंने कंसिडर किया p ऑफ x, तो बस ये डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है। इन ऑल दिस एग्जांपल्स जो मैंने अभी लिखी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे पहले मैं इसको डिस्कस करूँगा 4x प्लस 2, 4x प्लस 2 यहाँ पे है। तो अगर आप नोट करोगे 4x प्लस 2 में, तो यहाँ पे है इस वाले में यहाँ पे होता क्या है कि जो हाईएस्ट पावर है x का वो है 1। अगर यहाँ पे मैं बता दूंगा यहाँ पे 1 पावर है, सो इसकी डिग्री 1 मैं कहूँगा, देन इट इज़ ऑफ डिग्री 1। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे बता दूंगा 4x पावर 7 प्लस 3x प्लस 2, तो यहाँ पे डिग्री क्या है फिर 7। इसी तरह 3x³ प्लस 2x प्लस 5x, इसकी डिग्री है 3। इसी तरह 7x² प्लस 2, इसकी डिग्री है 2। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल 2 है। अगर यहाँ पे हम देखेंगे x और y, अगर हम देखेंगे ये प्रोडक्ट में है एक्स वाई, x की डिग्री 1 है, y की 1 है, तो यहाँ पे हम सम करते हैं तो हम कहते हैं इसकी डिग्री 2 है। अगर इसी तरह कोई और होता है 3x² प्लस 2y, तो अगर हम यहाँ पे बता देंगे तो यहाँ पे दो वेरिएबल्स है, एक तो x में आ गया और y। बट इन दिस केस, इन दिस स्पेसिफिक एग्जांपल, हमारे पास जो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल है वो है x का, अगरचे y डिफरेंट है, तो हमें यहाँ पे डिग्री 2 है। सो इट इज़ ऑफ डिग्री 2। इस एग्जांपल में बता देता हूँ 5x³ माइनस 4x² प्लस x माइनस 2, तो यहाँ पे डिग्री क्या है, यहाँ पे इट इज़ ऑफ डिग्री 3। नोट डाउन, यहाँ पे खाली x में आपको वेरिएबल्स थे। सो अगर आप मैं बता दूंगा इसमें कितने वेरिएबल्स हैं, तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स खाली 1 होगा, क्योंकि यहाँ पे खाली एक टाइप का वेरिएबल है।
सो हम कह सकते हैं कि जो हाईएस्ट पावर वेरिएबल का होता है वही डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होता है। यहाँ पे हमने ये चीज़ समझा कि अब डिग्री क्या होता है, जो भी आपका पॉलिनोमियल दिया होगा आपको बस वो वेरिएबल आइडेंटिफाई करना होता है जिसकी हाईएस्ट डिग्री होगी, यानी कि जिसका पावर हाईएस्ट होगा। बट यहाँ पे आपको पहले ये नोट करना होगा कि इन पॉलिनोमियल्स वी हैव नॉन नेगेटिव इंटीजर्स एक्टिंग एज देयर डिग्री। सो अगर मैं कहूँगा अगर आपके पास पॉलिनोमियल है, क्या पॉलिनोमियल की डिग्री 1/2 हो सकती है? नहीं, क्योंकि डिग्री खाली नॉन नेगेटिव इंटीजर है। हाँ, डिग्री 0 हो सकती है, डिग्री 1 हो सकती है, 2, 3, 4 सो ऑन। ये हमने अभी सीखा था जब मैंने बताया था कि खाली नॉन नेगेटिव इंटीजर्स एक्ट करेंगे एज अ पावर ऑफ वेरिएबल, सो वही तो डिग्री होती है। अगर मैं बता दूंगा आपको, बता दो ये एक पॉलिनोमियल है, यहाँ पे 7x - 2y + 9, जिसमें अगर आप देखोगे पावर ऑफ x 1 है और पावर ऑफ y भी 1 है। डेट मीन्स दोनों वेरिएबल्स का जो x और y वेरिएबल है तो उनकी डिग्री क्या आ गई? 1। इसी तरह नंबर ऑफ वेरिएबल्स क्या है? नंबर ऑफ वेरिएबल्स 2 है, जो कि यहाँ पे ऑब्वियस है ना। उसके बाद अगर हम देखेंगे दूसरी एग्जांपल, अगर मैं मान के चलूँगा 3x² + 4x - 1, यहाँ पे हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल क्या है? 2, तो मैं कहूँगा इसकी डिग्री 2 है। बट यहाँ पे नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं? खाली ये एक टाइप का वेरिएबल है x, तो यहाँ पे नंबर ऑफ वेरिएबल्स 1 है। इसी तरह हम कह सकते हैं 3x + 2, ऑब्वियसली यहाँ पे डिग्री 1 है और वेरिएबल भी 1 है। तो अगर मैं कहूँगा 2/3 z² + 7, अगर मैं यहाँ पे बता दूंगा, बता दो नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं, तो 1 है, जो कि यहाँ पे मैं लिखूँगा 1, एंड डिग्री क्या है? डिग्री 2 है। इन डेट केस हमने ये सीखा कि डिग्री क्या होती है। दूसरी चीज़ हमने ये सीखा कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो इन्हीं के अकॉर्डिंगली हम और एक डेफिनेशन पे जाएंगे। अगर हमारे पास डिग्री 1 होती है तो उनको हम क्या कहते हैं? अगर डिग्री 2 होती है तो उनको क्या कहते हैं? इसी तरह अगर डिग्री 3 होगी, सपोज x³ + 2y + z, यानी कि यहाँ पे डिग्री आपको है 3 आ गई, तो यहाँ पे नंबर ऑफ वेरिएबल्स 3 है, यानी कि 3 वेरिएबल्स कौन कौन से थे यहाँ पे? x, y और z। अगर मैं यहाँ पे बता दूंगा तो यहाँ पे मुझे पता चला कि डिग्री 3 भी है, तो उस टाइप हम उस पॉलिनोमियल को क्या कहते हैं? तो अकॉर्डिंगली ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री हम डेफिनेशन वहाँ से बना दे गया पॉलिनोमियल्स। नाउ ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड ए लीनियर पॉलिनोमियल। इसी तरह अगर हम कहेंगे पॉलिनोमियल जो डिग्री 2 की होगी तो हम कहते हैं उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और अगर पॉलिनोमियल हमारे पास डिग्री 3 की है तो हम कहते हैं कि क्यूबिक पॉलिनोमियल है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। तो हम यहाँ पे समझेंगे ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल होता क्या है। ज़ीरोज़ ऑफ, कंसिडर अगर आप कोई पॉलिनोमियल लेके चलोगे p of x इज इक्वल टू, सपोज दिस इज इक्वल टू एनी पॉलिनोमियल 3x + 2, सो हेयर इट इज़ ए लीनियर पॉलिनोमियल। तो मैंने फिलहाल कंसिडर किया 3x + 2। नोट डाउन ए रियल नंबर, वो रियल नंबर जहाँ पे ये पॉलिनोमियल 0 होगा, यानी कि वहाँ पे जहाँ पे p of x 0 होगा, वो वैल्यू ऑफ x जहाँ पे ये 0 बनेगा उसी को हम कहते हैं ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल p of x। नहीं समझ में आ गया? फिर से मैं रिपीट करूँगा, इस तरह मैं समझा दूंगा। 3x + 2 ये कहाँ पे 0 आता है? ये 0 तब आता है जब आप x देते हो बराबर -2/3। थोड़ा सा आसान सा लूँगा इससे। चलो अगर मैं बता दूंगा पॉलिनोमियल आपका 3 + x है, दिस इज पॉलिनोमियल p of x, तो बता दो ये पॉलिनोमियल कब 0 होगा? तो आप डायरेक्टली कहोगे जब मैं x को
इक्वल टू करूँगा -3 से, यानी कि जब मैं वैल्यू दूंगा x इक्वल टू -3। सो यहाँ पे मैं बता दूंगा p ऑफ -3 आपका 0 बनेगा। इन दैट केस तब आप कहोगे -3 जो है दिस इज 0 ऑफ 3 प्लस एक्स। इन द सेम वे जो मैंने यहाँ पे लिखा था 3x प्लस 2, तो यहाँ पे x इक्वल टू -2/3 इज 0 ऑफ ए पॉलिनोमियल। नाउ इसकी डेफिनेशन हम लिखेंगे। नाउ इसकी जो डेफिनेशन होगी वो होगी ए रियल नंबर k इज सेड टू बी ए 0 ऑफ ए पॉलिनोमियल p ऑफ x इफ p ऑफ k इज इक्वल टू 0। ये ऑब्वियसली है। तो इसका मतलब अगर आपके पास p ऑफ x कोई पॉलिनोमियल है, देन हम कह सकते हैं ना फॉर एनी k एट p ऑफ k इक्वल टू 0, तब हम कह सकते हैं k इज 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। देन वी कैन से अगर k 0 ऑफ p ऑफ x ax प्लस b है, तब हम कहते हैं p ऑफ k इक्वल टू ax प्लस b इज इक्वल टू 0। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो k है वो होता है -b/a। ये तो कन्फर्म हो गया कि लीनियर पॉलिनोमियल में जो 0 होता है वो है k इक्वल टू -b/a। तो यहाँ पे हम एक चीज़ कह सकते हैं कि अगर आपके पास जो पॉलिनोमियल था p ऑफ x, अब ये कोई भी पॉलिनोमियल हो, तो इसका मतलब क्या हो गया, k इज 0 ऑफ दैट पॉलिनोमियल। तब ये पॉलिनोमियल का 0 होता है जब p ऑफ k 0 होता है। वही बात मैंने यहाँ पे आपको ये कही है। सो इन दैट केस k हमारा होता है -b/a। तो ये होगी डेफिनेशन 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। नाउ ज्योमेट्रिकली क्या होता है वो हम समझें ना। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ 0 ऑफ पॉलिनोमियल क्या है। अगर आपके पास कोई पॉलिनोमियल है, मैं मानता हूँ लीनियर पॉलिनोमियल आपके पास ax प्लस b, तो जाहिर सी बात है इसका जो 0 होगा वो होगा x इक्वल टू -b/a। तो फिलहाल मैं लाइन को ड्रा नहीं करूँगा, मैं बता दूंगा x एक्सिस पे जहाँ पे भी ये लाइन कट कर रही है, तो वो पॉइंट जो x का वैल्यू होगा वहाँ पे, तो वो माना जाएगा कि वो 0 ऑफ पॉलिनोमियल है। तो इन दैट केस मैं इस तरह समझा दूंगा आपको, अगर ये लाइन यहाँ कट कर रही है इस तरह, अगर मैं इस तरह मान के चलूँगा ये कोई लाइन है नाउ रिमेंबर, अगर मैं ये मानूंगा 0, ये है 1, ये है 2, ऑब्वियसली हम यहाँ पे ये लाइन कट कर रही है इस पॉइंट पे। अगर मैं मानूंगा ये x इक्वल टू -2 है यहाँ पे, तो यही पॉइंट जो x का वैल्यू होगा, अगर ये x इक्वल टू -2 है यहाँ पे, तो ये माना जाएगा यानी कि x इक्वल टू -2। इसको हम समझेंगे दिस इज द zeros ऑफ पॉलिनोमियल। सो लाइन सेगमेंट जहाँ पे ये कट कर रही है x एक्सिस को, इन अदर वर्ड्स वैल्यू ऑफ x, यानी कि x का वो वैल्यू होगा, x का वो वैल्यू जहाँ पे ये लाइन सेगमेंट कट कर रही है x एक्सिस को, सो उसको हम समझे मानेंगे कि यही 0 ऑफ पॉलिनोमियल होता है इन दैट केस। तो इस तरह से ये हो गया अगर हमारे पास ये लाइन सेगमेंट थी लीनियर में, यानी कि हमारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अगर लीनियर में थी। अगर अब हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, फॉर एग्जांपल ax² प्लस bx प्लस c, तब जाके उसके पास वो 2 ज़ीरोज़ होंगे, क्योंकि लीनियर में एक ही ज़ीरो था तो एक जगह पे कट करेगा। तो अगर हम मानेंगे ये इस तरह है, कोई ग्राफ इस तरह है, तो इसका मतलब इसने 2 जगह पे कट किया। एक तो इसने इस पॉइंट पे कट किया और एक इस पॉइंट पे कट किया। ये जो 2 पॉइंट्स हैं जहाँ पे इसने ये कट किया है, इनको हम ये और ये पॉइंट, तब जो ये x कोऑर्डिनेट होगा यानी कि x का वैल्यू, ऑब्वियसली यहाँ पे y 0 होता है एट दैट पॉइंट्स, जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया था। जो ये पॉइंट था पहले
यहाँ पे वैल्यू ऑफ वाई ज़ीरो होता है, यहाँ पे भी वैल्यू यानी कि एक्स एक्सिस पे हर जगह ज़ीरो होता है। तो इसका मतलब जहाँ पे एक्स एक्सिस को कर्व कट कर रही है वही हमारा ज़ीरो ऑफ पॉलिनॉमियल है, क्योंकि वहाँ पे ऑब्वियसली आपको वाई ज़ीरो आ रहा है। तो यहाँ पे दो पॉइंट्स हैं जहाँ पे ये कर्व कट कर रहे हैं, तो इसके दो ज़ीरोज़ हो गए। सिमिलरली अब अगर आपके पास कोई लाइन होगी, हो सकता है वो कहीं ना कट कर रहा हो, यानी कि इस तरह आप मान लो ये कोई लाइन है इस तरह ग्राफ, तो अगर आप देखोगे ये येलो कलर की लाइन ये कहीं पे भी नहीं कट कर रही है एक्स एक्सिस को, सो डैट मीन्स कि इसके पास कोई ज़ीरो नहीं है, क्योंकि इसको वैल्यू ऑफ वाई ज़ीरो नहीं आ रहा है। सो डिफरेंट सिचुएशंस में अराइज ड्यू टू डिफरेंट पॉलिनॉमियल्स। तो किसी के पास ज़ीरो हो सकता है और किसी के पास नहीं हो सकता है। बस ज्योमेट्रिकली हम ये समझेंगे कि जहाँ जहाँ पे लाइन कट कर रही है एक्स एक्सिस को, वहाँ वहाँ पे ये ज़ीरो आ रहा है। होप ये आपको अंडरस्टैंड। नाउ अगर आपको वो पूछ रहा है कि नंबर ऑफ ज़ीरोज़ बता दो, किसी कोई ग्राफ दिया है और बता के गया है कि नंबर ऑफ ज़ीरोज़ बता दो इस ग्राफ में, तो वो आप डिसाइड कर लोगे कि कितनी जगह पे इस कर्व ने एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट किया होगा। अपार्ट फ्रॉम डैट, तो अब हम जाएंगे डेफिनेशन पे। थोड़ी सी डेफिनेशन जहाँ भी यहाँ तक हमने समझा है वही हम अब डेफिनेशन में लिखेंगे। सो ज्योमेट्रिकली हम बता देंगे, अगर आपके पास कोई लीनियर पॉलिनॉमियल है ए एक्स प्लस बी इक्वल टू ज़ीरो, तो उसके पास हमें पता है कि एक ज़ीरो होता है, लीनियर पॉलिनॉमियल में एक ही ज़ीरो होता है। तो हम कहेंगे जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा ऑफ ए पॉइंट जहाँ पे ग्राफ कर रहा है इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस को, यानी कि ज़ीरो ऑफ पॉलिनॉमियल, ज़ीरो ऑफ लीनियर पॉलिनॉमियल वो पॉइंट होता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था। अगर ये हमारा ग्राफ है तो फिर यानी कि अगर हम इस तरह ग्राफ ड्रा करते हैं जैसे कि मैं करता आया हूँ, तो वो पॉइंट अगर हम बता देंगे ये पॉइंट है कोई, हमें पता है जहाँ पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, तो हम कहते हैं एक्स एंड वाई। तो हमारा ये जो एक्स कोऑर्डिनेट है इस पॉइंट का, इसीलिए यहाँ पे इसने मेंशन किया था कि कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट, तो पॉइंट होता है एक्स वाई, वहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट होता है जो पहले एक्स का आता है, और वाई कोऑर्डिनेट होता है वाई पॉइंट जो आता है हमें वाई कोऑर्डिनेट। तो जहाँ पे इंटरसेक्ट करता है एक्स एक्सिस को वही माना जाता है ज़ीरो। तो ग्राफ ये ज्योमेट्रिकली हम इसी तरह समझाते हैं। बट आई थिंक देयर इज़ नथिंग जो हमने लेफ्ट रखा है, तो आई होप आपको ये अंडरस्टैंड हुआ होगा। उसके बाद हमारी एक्सरसाइज है जो इसी के बेस्ड पे है, सो वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो इसकी जो डेफिनेशन है ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनॉमियल्स की, वो है एक लीनियर पॉलिनॉमियल अगर आपके पास है ए एक्स प्लस बी वेयर ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, जैसा कि हमें पता है कि ए ज़ीरो नहीं होगा। अगर ए ज़ीरो होता तो तब ये ए एक्स कैंसिल आउट हो जाएगी, तो ये कॉन्स्टेंट टर्म बन जाएगी। बट हम यहाँ पे लीनियर पॉलिनॉमियल की बात कर रहे हैं, उसके पास एक ज़ीरो होता है। अच्छा, पहले ये एक ज़ीरो क्यों होता है? क्योंकि हमें पता है जब हम ए एक्स प्लस बी लिखते हैं तो इसका मतलब होता है ए एक्स प्लस बी कब ज़ीरो होगा? ये तब ज़ीरो होगा जब आपका x होगा माइनस बी बाई ए। सो एक्स का खाली एक वैल्यू होगा माइनस बी बाई ए, जहाँ पे ज़ीरो होगा। इसीलिए x प्लस बी के पास खाली एक ही ज़ीरो होता है। इसीलिए यहाँ पे हमने लिखा है कि एग्जैक्टली है 1 0। और उसके बाद फर्दर बोर क्या कह रहा है, अब यहाँ से डेफिनेशन स्टार्ट है।